हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो मेटेलिक बॉन्ड के हवाले से है। हमने मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखनी है, फिर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखनी है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे, बाकी सारी चीज़ कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड है, इसे आप मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या है, इसको डिफाइन करना होगा, बाद में हम समझ लेते हैं ये सारी कहानी है क्या। मेटेलिक बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की किस्म है। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन फॉर्म्ड बिटवीन मेटल मेटल एटम्स, या आप कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आइंस, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे आइंस, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्ड क्या कहलाएगा, इस कार्ड मेटेलिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेटेलिक बॉन्ड। अब समझ लेते हैं इसको। कहता है ऐसा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड की एक किस्म है जिसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ के दरमियान बॉन्ड बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन या घूमने फिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हमने तीन तरह के पहले बॉन्ड पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में। हमने थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ ली है। वो कौन कौन सी है? पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र से होता है। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें डोनर एक्सेप्टर का कंसेप्ट है। उसके बाद हम पहुंचे फाइनली मेटेलिक बॉन्ड पर। इसकी डेफिनेशन देख ली। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ के दरमियान होगा, मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। कैसे होगा इसको अभी हम समझ लेते हैं। ये बॉन्ड एक्चुअली होता किन में? मेटल्स में होता है। ये आपके सामने एक मेटल है, कोई भी धात है छोटी सी। तो इसमें होता क्या है, मेटल का जनरली साइज बहुत बड़ा होता है। मेटल्स का साइज बड़ा होने की वजह से उनकी मेटल्स के न्यूक्लियस की उनके वैलेंस शेल तक जो अट्रैक्शन है, जो असर है, जो थोड़ा सा न्यूक्लियस का और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन का तल्लुक है, वो नहीं बन पाता उतना मजबूत जितना कि हम बाकी बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो मेटल्स में क्या होता है, साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का असर जो है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। ये मैंने वैसे तो एटम का मेटल के एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर दो दो शेल्स ही शो किए हैं। तो ये जो दूसरा शेल है जिसे हम आखिरी शेल भी कह सकते हैं इस केस में, इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वो न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर निकल गए। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बाकी जो एटम है उनके गिर्द एक घेराव कर लिया है। उस घेराव की वजह से ही जो न्यूक्लियस है, मुख्तलिफ एटम्स, यहाँ पर 6 एटम्स मैंने मेंशन किए हैं। बहुत सारे एटम्स होते हैं किसी भी धात के, अगर आप शो करें मेटल के। तो ये जो रेड कलर के मैंने शो किए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चारों तरफ घूमना शुरू हो गए। मेटल के एटम के इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से निकलकर मेटल्स के न्यूक्लियाई को इन्होंने घेर रखा है। एक्सटर्नल या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के घूमना शुरू हो गए। तो वो जो है उन्होंने एक तरह का समंदर सा बना लिया, एक ओशन टाइप, एक सी टाइप, एक सीन क्रिएट किया और न्यूक्लियाई को मजबूर किया अपने अंदर पेवस्त रहने को। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, वो बाहर फ्री फिर रहे हैं। वो एक मेटल के इलेक्ट्रॉन दूसरी मेटल के गिर्द, दूसरी के उसके गिर्द, ये लेन देन का कोई चक्कर नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने आवारा हो गए कि वो बाहर घूम रहे हैं, एक हद के बाउंड्री के अंदर घूम रहे हैं दूसरे न्यूक्लियाई के गिर्द, दूसरे एटम के। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के गिर्द जा घूम रहे हैं, दूसरे के इसके गिर्द। तो इस तरह ये बाहर निकल गए एक आउटर मोस्ट शेल से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो घेर रखा है इलेक्ट्रॉन्स ने किनको, मुख्तलिफ एटम्स के न्यूक्लियाई को। इस वजह से एक टाइप बनती है जिसे बॉन्डिंग की, जिसे आप मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि सिर्फ मेटल्स में होता है। ये एटम्स हैं और ये एटम्स के अंदर पॉजिटिव में न्यूक्लियस शो करवाए हैं। तो इस तरह की कुछ जो बॉन्डिंग है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। बात फिर वही है कि मेटल का साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस का असर आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँच पाया, वो फ्री हो गए। तमाम मेटल के एटम्स ने ऐसा ही किया है, तो वो बाहर आ चुके हैं, उन्होंने घूमना शुरू कर दिया किसके गिर्द, मेटल के एटम के गिर्द। इस वजह से वो मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन्होंने तमाम एटम्स के न्यूक्लियस को घेर रखा है और उसके गिर्द घूम रहे हैं। तो ये आपके सामने एक बॉन्डिंग बनी जिसको आप क्या कहेंगे,
केमिकल बॉन्डिंग, जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी भी स्पीशीज से, किसी भी एटम से, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया था, आप कैटाइंस कहते हैं उसे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, वो बाहर फ्रीली घूम रहे हैं, लेन देन का कोई चक्कर नहीं हुआ, तो वो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन उनके गिर्द घूमे जा रहे हैं। इसके साथ ही आपके पास दूसरा टॉपिक है मेटल्स की प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ खसूसियात हैं, उनको देख लेते हैं। ये 2 नंबर का छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है बाज़ एग्जाम्स में कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जनरली मेटल्स आर क्या है? मेटल की सरफेस जो है, मेटल्स मेटल शोज मेटेलिक लस्टर। मेटल्स की एक चमक है, मेटेलिक लस्टर। ये क्यों है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, वो घूम रहे हैं बाहर ही। तो जब ये चले ऑनवर्ड क्लासेस की बात है, हम फिल वक्त मेटल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मेटल शोज मेटेलिक लस्टर। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबल, या आप कह सकते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स क्या है? मेलिएबल है एंड डक्टाइल है। ये जो खासियत है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आया, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। व्हाट इज मेलिबिलिटी या मेलिएबल? ये कौन सी खासियत है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच द मेटल्स आर रोल्ड इनटू शीट्स। प्रॉपर्टी है जिनमें मेटल्स आर रोल्ड इनटू शीट्स। मेटल्स की क्या बनाई जा सकती हैं? बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स बनाई जा सकती हैं। इसी तरह ये डक्टिलिटी एक दूसरी प्रॉपर्टी है या डक्टाइल नेचर है मेटल्स की। ये क्या है कि मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स। ये मेटल की हमने दूसरी खासियत पढ़ी। पहली मेटल्स शो मेटेलिक लस्टर, दूसरी हमने देखी कि मेलिबल एंड डक्टाइल है। ये मेलिबल क्या है कि मेटल धात को कूट कूट के शीट्स बनाई जा सकती हैं और इनको लंबा करके इनकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जारी बात है जितना साइज़ बढ़ा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की के लिए जो हमें एनर्जी देने पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियस का होल्ड कम है आखिरी शेल पर, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज़ हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हैं, साइज भी बड़ा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई हैं। तो हम इसे कह सकते हैं मेटल्स आर लार्जर इन साइज। मेटल का साइज बड़ा है या ग्रेटर इन साइज, मेटल का साइज बड़ा है। फिर इसके साथ साथ कितनी प्रॉपर्टीज? 2 4 6। तो मेरे ख्याल में ये 6 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं कि मेटल का साइज़ बड़ा है, मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। लेकिन एक प्रॉपर्टी और है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो हैं उनमें से करंट भी पास हो जाता है और हीट भी पास आउट हो जाती है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ फॉर्म्स। बोथ फॉर्म्स कौन सी हैं? इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। दोनों हालतों में मेटल्स क्या है? एक अच्छी कंडक्टर है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, सख्त हालत में, ठोस हालत में और लिक्विड फॉर्म में। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ 6 7 हमने यहाँ पर आउटलाइन की हैं और इससे पहले हमने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आई हो।